जय हिंद सभी साथियों को। तो जैसा कि आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि रीजनिंग में सिलेबस में एक्चुअल में कौन कौन से टॉपिक होते हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन यूपी पुलिस में थोड़ा सा हटकर पूछा जाता है। और आपको जानकर आपको पता भी होगा, आपको जानकर खुशी भी होगी कि सबसे ज्यादा वेटेज आपको रीजनिंग से ही मिलने वाला है। यानी कितने मार्क्स का? 110 नंबर का। तो 110 नंबर को लाने के लिए आपको किन किन विषयों पे बहुत ज्यादा अच्छे से कवर करना होगा, या किन विषयों को आप लोगों को अच्छे से बेहतर से प्रैक्टिस करनी होगी, उसका आपको डिस्कशन इस वीडियो में देखने वाला है। और अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आपको बेसब्री से इंतजार था कि रीजनिंग में एक शानदार कंटेंट के साथ कोई क्लास मिले, तो वो आपको यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर 3 जुलाई को शाम को 7 बजे देखने को मिल रही है और मिलेगी भी। तो मैं आपको पहले अपने सिलेबस से रिव्यू करा दूं कि अगर हमें यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देना है तो हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे। जैसे कि मेरे सामने आप पहला टॉपिक देख रहे होंगे, एनालॉगी। ये एनालॉगी में लगभग इसके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। आप बात समझिएगा, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, जिसमें आपकी अल्फाबेट वाली एनालॉगी होती है, नंबर बेस्ड एनालॉगी होती है, और आपके वर्ल्ड बेस्ड भी होती है, जिसको आप जीएस के फॉर्म में भी देखते हैं। तो ये आपके सादृश्यता का टॉपिक लगभग 3 से 4 क्वेश्चन का होता है। इसके बाद दूसरा टॉपिक आप देख रहे हैं नंबर सीरीज का। अच्छा, नंबर सीरीज ये मैथमेटिकल वाली भी होती है और अल्फाबेटिकल वाली भी होती है, तो दोनों कवर करेंगे। तो यहां से भी लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन कवर होते हैं। इसके बाद तीसरा टॉपिक आपका वर्णमाला। अब ये वर्णमाला ऐसा टॉपिक है कि ये सबसे ज्यादा इजी भी होता है और मार्क्स हमको अच्छे देकर जाता है। तो अगर वर्णमाला का टॉपिक आप लोगों को लगता है कि थोड़ा टिपिकल फॉर्म में पढ़ना है या बैंक क्लर्क लेवल की फॉर्म में पढ़ना है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद वेन डायग्राम, इसको आपको बेसब्री से इंतजार था कि वेन डायग्राम आखिर कैसा आता है। जैसे आपने देखा होगा 2019 का पेपर भी देखा होगा, तो 2019 के पेपर में वेन डायग्राम 2 तरीके के पूछे गए थे, एक मैथमेटिकल वाली फॉर्म का और एक आपका रीजनिंग वाली फॉर्म का होता है। ठीक है, तो दोनों हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा है आपका डिस्टेंस ऑन डायरेक्शन। ये टॉपिक आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहां से भी आपके कवर होते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन, एक अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। रक्त संबंध, इसमें आपको 2 तरीके के रक्त संबंध पढ़ने हैं, एक कोडेड वाला पढ़ना होगा और एक नॉर्मल जो संकेत पर आधारित, तस्वीर पर आधारित, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, जहां से आपको एक ऑड आउट वाला क्वेश्चन जो होता है जिसमें विषम आपको छांटना होता है, वो वाला आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। इसके बाद रैंकिंग। रैंकिंग अगर हम बात करें तो ये क्रम व्यवस्थीकरण होता है, जहां पर पंक्ति में लोग होते हैं या क्लास में किसी का कोई लंबाई के आधार पर या आयु के आधार पर इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इनइक्वालिटी, ये टॉपिक यूपी पुलिस कांस्टेबल में आता है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये बैंक क्लर्क में भी आपने सुना होगा कि ये बैंक क्लर्क का भी टॉपिक है आपका, कौन सा? इनइक्वालिटी। ठीक है, इसके बाद अब जो मेन जो बच्चों का टेंशन होता है वो होता है लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में मैंने आप लोगों को एक पार्ट डिवाइड किया है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहां पर आपको कथन और तर्क देखने को मिला है, यानी कि आर्ग्यूमेंट, जहां हां और नहीं में हमें आंसर देना होता है, कथन दिया गया होता है। कारण और प्रभाव, जहां पर मोस्टली आपको कारण दिखता है, प्रभाव देखना चाहिए, प्रभाव दिखता है, कारण देखना चाहिए, जहां कारण प्रभाव दोनों होता है। ये कथन और निष्कर्ष, ये आपको कथन देकर निष्कर्ष बताना होता है। कथन और पूर्व धारणा, ठीक है, और निर्णय क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग, और कथन और कार्यवाही, ये आपके टोटल टॉपिक। अगर आप ये इतने टॉपिक को अगर आप पढ़ लेंगे तब जाके आपका लॉजिकल रीजनिंग जो है वो कवर होगा। लॉजिकल रीजनिंग लगभग आपको 12 से 15 क्वेश्चन देकर जाएगा, गारंटी। 12 से 15 क्वेश्चन आपको लॉजिकल रीजनिंग देकर जाएगा। तो यानी कि इस टॉपिक को तो हमें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम अगले सेक्शन पे जाते हैं तो पजल पोर्शन होता है। पजल पोर्शन में भी आपको 4-5 टॉपिक है जो कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि सिक्कों पर आधारित, जो सिक्के होते हैं उस पर आधारित, या फिर बैठक व्यवस्थीकरण जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग, या फिर पंक्ति व्यवस्थीकरण जहां लोग बैठे होते हैं पंक्ति में 6, 7, 8 जो भी, बंदरों पर आधारित, है ना, ये वाले टॉपिक। और ये आपका तल व्यवस्थीकरण जिसे फ्लोर अरेंजमेंट कहते हैं, है ना। यानी कि इस टॉपिक से भी आपको 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि लगभग हमारा 25 से 30 क्वेश्चन तो हमारा किससे कवर हो रहा है? 25 से 30 क्वेश्चन तो हमारा लॉजिकल और पजल सेक्शन से ही हो रहा है। यानी कि इन 2 टॉपिक को तो बेस्ट करना है। इसके बाद कैलेंडर, क्लॉक और डाइस, ये आपके जो टॉपिक हैं ये आपके मैथ में रहते हैं, है ना। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो देखिएगा कि ये टॉपिक आपको मैथ में देखने को मिलेगा, बट ये रीजनिंग में कराया जाएगा, कैलेंडर, क्लॉक और डाइस। बात समझ में आ गई?
अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर यूपी पुलिस दरोगा में सर मशीन इनपुट आती है, तो भाई हम लोग क्लॉक में यहां पर भी यूपीपी में भी कवर करेंगे, क्या पता भाई कि वहां पर आपको मशीन इनपुट आउटपुट दे दे, तो फिर अगर आप एंड टाइम पे नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत होगी ना। तो हम लोग अभी इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको भी। कोडिंग एंड डिकोडिंग में आपको बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ओल्ड वाला भी कराऊंगा और न्यू वाला पैटर्न, दोनों पैटर्न हम लोग पढ़ेंगे, ओल्ड भी पढ़ेंगे और न्यू भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद डीआई का पोर्शन आता है, तो डीआई में आप लोगों को टेबल डीआई, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, ये दोनों तीनों टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब मेनली आपको रीजनिंग में 55 क्वेश्चन का सामना करने को मिलेगा एग्जाम में, जो आपको 110 नंबर ले आएगा। इसका मतलब यह है कि अगर पेपर 300 नंबर का आ रहा है और जिसमें से मैं 110 नंबर अगर रीजनिंग में पूरे बना देता हूं, अगर मैं रीजनिंग में ये पूरे क्वेश्चन बना देता हूं, तो सोचिए जो 200 नंबर पे मेरिट अगर लगनी हो किसी की, गर्ल्स की या बॉयज किसी की भी अगर XYZ, तो आप सोचिए अगर 110 नंबर आप रीजनिंग में ले आ रहे हैं तो सिर्फ 90 मार्क्स का सिर्फ वेटेज बचता है आगे वाले सब्जेक्ट में। तो इसका मतलब रीजनिंग एक अहम भूमिका निभाने वाली है यूपी कांस्टेबल में, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने पूरा एक ओवरव्यू बताया कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है और सिलेबस में क्या क्या आएगा, यानी कि 110 नंबर पढ़ने के लिए मतलब टोटल आपको लगभग 28 से 30 टॉपिक पढ़ने हैं। तो ये टॉपिक आपको प्रैक्टिस तौर पर कब देखने को मिलेगी, ये 110 नंबर का सेट अगर आप करना चाहते हैं और नाम फुल मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप कब जुड़िए, तो 3 जुलाई को शाम को 7 बजे आप मेरे साथ जुड़िए, ठीक है। तो आपको यहां से सारे टॉपिक का प्रैक्टिस सेट जो आपकी तैयारी को एक नई दिशा और एक नई धार भी देगा, तो जुड़ना मत भूलिएगा। 3 जुलाई को शाम को 7 बजे मुलाकात होगी, शाम को 7 बजे। तो आइएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक जरूर करना है भाई, क्योंकि तुम लोग भावी हो कांस्टेबल, क्योंकि तुम्हारे ही तो हाथों में जनता की भलाई रहेगी। तो अगर तुम लोगों में अभी से अगर भावना नहीं आएगी देश सेवा की, तो फिर बाद में क्या हम लोग देश सेवा करेंगे। तो अभी से आप जो भी आप लोगों को लगे कि हमारे दोस्त को सही कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो उसको वीडियो शेयर करिएगा, और अपने जो आपकी बातें हैं या आप क्या पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, वो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलूंगा शाम को 7 बजे 3 तारीख को, ठीक है। तो वीडियो को वो पिन आपके शेड्यूल कर चुकी है, लाइक कर दीजिएगा और नोटिफाई कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपको शाम को 3 तारीख को मिलूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे 3 तारीख को, 3 जुलाई में। थैंक यू।